बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आज मुख्तलिफ केसेस में समातें थी और इलेक्शन कमीशन की समात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आज पूरा कोर्ट ऑफ लॉ इलेक्शन कमीशन बना था। आज फर्द जुर्म आयद हो रही थी और किस तरह इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने वो जो मिनमनाए थे, जो पैर पड़ के जो माफ़ी मांगी थी ना, आज उनके उस बयानी को किस तरह दबरदूस किया था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के बयान की वजह से तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो इमरान खान साहब से जो सवाल जवाब हुए वो तो मैंने खैर आपको तफसील उसकी बतानी। फिर किस तरीके से इस केस के अंदर नया मोड़ आया, सुबह तोशाखाना में क्या हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनका प्रोटेस्ट किस हद तक कारआमद हुआ, आज सब नज़र आ रहा था। अता तारड़ साहब नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी वजूहत भी मैंने आपको बतानी, लेकिन कुछ गेहूँ के साथ घुन भी पिसा और घुन के साथ गेहूँ पिसा, वो तो सब हुआ ही हुआ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज FIA की उस इंक्वायरी के पास नहीं बैठे और उसके पास आज उन्होंने जाना था, जिसके सिलसिले में बाकायदा वज़ीर दाखिला ने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान साहब नहीं आए तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। मुशीर दाखिला और एहतसाब इरफान कादिर साहब ने धमकी दी थी, वो नहीं गए, वो सीधा इमरान खान साहब बनी गाला गए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, सारे आपके सामने रखता हूँ एक के बाद एक। तोशाखाना केस का सबसे मैं छोटे से ज़रा बता दूँ कि कल की एपिसोड आपको याद है, जज साहब ने वकील साहब को बोला, इमरान पनसोटा साहब को, कि शट अप, तो जवाब में वकील साहब ने जज साहब को बोला यू शट अप। सीनियरिटी जूनियरिटी का भी थोड़ा मसला था ना, तो जब इस तरीके से चली, काफ़ी हड़ा उड़ी भी हुई, कभी धक्कम पेल हुई, जब इमरान खान साहब उधर मौजूद थे। और फिर जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरह एक कोने में बैठे हुए थे अता तारड़ साहब, अपने कुछ जत्थों के साथ, सियासी जत्थों के साथ उधर आए थे, तो सूरत हाल काफ़ी पेचीदा और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे हो गई थी। और फिर आज तभी ये हुआ कि ये तमाम गैर मुतल्लिका से मुराद जी अता तारड़ साहब के ऊपर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड बताया गया, उनकी ऑडियो सुनाई गई अता तारड़ साहब की, किस तरह वो जत्थों को और किस तरह वकला को कह रहे हैं कि आपने, हम हुकूमत में होने के बावजूद आप लोग नहीं आ रहे, एक दो बंदे आए होते हैं। अब मेरा ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कुछ समातों में तोशाखाना के जज के पास। तो जब ये ऑडियो ही सबके सामने आ गई, जज के साहब के सामने, तो जज साहब ने कहा ये तो मुझे ही ले जाएंगे सारे, एक तो मैं पहले ही चल रहा हूँ उनकी लाइन पे, और दूसरा ये मुझे भी साथ ले जाएंगे इस तरह की ऑडियोज़ के बाद। तो आज उन्होंने गैर मुतल्लिका अफराद, जिसमें अता तारड़ साहब शामिल हैं, उनका दाखिला अदालत के अंदर बंद किया जी। मीडिया पर पाबंदी लगाई ताकि ये धक्कम पेल, ये सारी चीज़ें, ये टोन टान जो है ना, ये कोई ना सुन सके जी। और सख्त सिक्योरिटी थी, इवन FC तैनात कर दिया आज। और इमरान खान साहब को देखने की भी ज़ाहिर बात है उनके अंदर ये ख्वाहिश है। तो मैंने बताया कि वहाँ तक तो तोशाखाना में ये सब चला। इमरान खान साहब ने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना 3 दरख्वास्तें, वैसे तो 5 दी, मगर 3 दरख्वास्तें बहुत अहम फाइल की भी है। और एक तो तोशाखाना की ये जो जज है हुमायूं दिलावर साहब, इनके खिलाफ ही की हुई कि ये बंदा ही नहीं सही, ये बाइस बंदा ही जिस तरीके से गैर ज़रूरी चीज़ें कर रहे हैं। 7 दिन का अदालत हुक्म दे, 3 दिन के अंदर फैसला करते हैं, ना हमारे वकील को सुनते हैं, ना हमारे वकील के कोई दलाइल सुनते हैं, ना कोई ऐसी कोई बात है, और फैसले पे फैसला दिया जाता है इसके काबिल समात होने के हवाले से, फिर फ़र्द जुर्म के हवाले से, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा। मैं तो हैरान हूँ कि वो अपने आप को देखते कैसे जज साहब। लेकिन बहरहाल तो एक दरख्वास्त ये दी गई थी। दूसरा वो जो गवाह पेश हुआ था तोशाखाना में, जिस पे दलाल ख्वाजा आरिफ साहब ने दिए थे, उस गवाह से कहा, वकास जिसका नाम था, उसके खिलाफ दरख्वास्त दी, उसकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ दरख्वास्त दी। कि वो गवाह से पूछा, भाई आपने तोशाखाना के सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगाया कि आप माहिर? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपने किस तरीके से लगाया, आपको इन चीज़ों का कैसे पता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपने $7 मिलियन का बताया कि इतनी अमाउंट है। अच्छा, 7 मिलियन रुपीज़ क्या, 7 मिलियन रुपीज़? उन्होंने कहा आपको किस तरह पता, या 70 मिलियन उन्होंने बोला। तो बहरहाल वो बड़ा मिनमनाए थे, और उसके बाद बिल्कुल दबरदूस हो गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोड्यूस किए गए थे ना, तो या हुकूमत की तरफ से आप कह लें, तो उनकी जो गवाह वकास है तोशाखाना के सिलसिले में, उनकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। साइफर भी अभी आज समात हुई है जी। तमाम केसेस की समात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। और इस समात में साफर केस सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े तगड़े दलाल दिए। आपको मज़ा आ जाएगा, इनका शुक्रिया है। साइफर जो कहीं दब रहा था उसको दोबारा ज़िंदा किया, इमरान खान के बयानिए को दोबारा ज़िंदा किया, पता चला इस साजिश से मुतलिक, उन तमाम चीज़ों से मुतलिक वो चीज़ें सामने आई, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले जी लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े तरीके से लेके चले। उन्होंने कहा साइफर में कॉल ऑफ नोटिस इमरान खान साहब को भेजा गया है FIA की तरफ से। उन्होंने कहा ये कैसे भेज सकते हैं, FIA तो काबीना के मामलात में इंक्वायरी का इख्तियार ही नहीं रखता, फिर FIA ने इमरान खान साहब को कॉल ऑफ नोटिस क्यों भेजा है इंक्वायरी का? एक चीज़ ठीक है जी, बिल्कुल सही था, अहम नुकता था, बहुत अहम नुकता उन्होंने उठाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स पे बोला, उन्होंने कहा बड़ा ही अफसोसनाक है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी महफूज नहीं है। याद है यार साइफर पे इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बातें और इमरान खान साहब की बातें और काबीना के दीगर अरकान की बातें प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक की गई थी, लीक की गई थी, यानी किसी ने रिकॉर्ड की थी।
रिकॉर्डिंग तो शायद समझ में आती है, इसको लीक करना समझ नहीं आता। तो बहुत बड़ा ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच, जिस पर आज तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई नहीं जवाब देता इसका, कोई जवाब नहीं इसका देता कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह है। दुनिया की सबसे ज़बरदस्त एजेंसीज हमारे पास हैं, हमने अमेरिका के दांत खट्टे किए हैं, हमने अफ़गानिस्तान में बहुत से मामलात किए हैं, हमने नाक को चने चबवाए में इंडिया के, उसके बावजूद इस पर कोई बात नहीं करता। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। बहरहाल कभी ना कभी तो वक्त आएगा कि इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने, जज साहब ने कहा, अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी महफूज नहीं है। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि साइफर कैसे कह सकते हैं ये एक जाली चीज़ है। मैंने कहा साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डिस्कस किया सबसे पहले, फिर अमेरिका से एहतजाज भी हुआ। अच्छा, अमेरिका को पैगाम दिया गया पहली कमेटी के इजलास के बाद कि आपकी धमकी रियासत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। आर्मी चीफ, DG ISI और बाकी जितने सिक्योरिटी चीफ थे, तमाम के तमाम उसमें मौजूद थे, ठीक है। उन तमाम ने मिल के यह एहतजाज किया कि काबिल कबूल नहीं, और ये फैसला किया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को ओहदे से हटा दिया गया, इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा फिर नई गवर्नमेंट तश्कील पाई, और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फिर साइफर कन्फर्म हुआ, उसमें फिर मुदाखलत कन्फर्म हुई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया था। ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि जब दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलासों के अंदर ये चीज़ें कन्फर्म हो गई, मतलब फ़ायदा ही मैंने फिर बोला कि इमरान खान साहब को कर रहे हैं, कि दोबारा रिवाइव कर रहे हैं साइफर को, दोबारा उसके बयानिए को इमरान खान साहब के बहुत फ़ायदा दे रहे हैं इमरान खान साहब को। बहरहाल उधर तोशा खजा केस में ख्वाजा आज़म साहब ने दलाल तो दिए, और बड़े तगड़े दलाल दिए हैं। बहरहाल अदालत ने उस पर भी फैसला महफूज कर लिया है। तो देखें, ये महफूज फैसले खुद से आते हैं या देर बाद आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे फैसले महफूज ही किए, चीफ जस्टिस खुद इसको देख रहे हैं। अच्छा, अब आ जाऊँ इलेक्शन कमीशन की समात के ऊपर। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग समात थी, उसमें अहम खबरें बाहर आई हैं। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी थी, पाँव पड़े थे, उन्होंने कहा नहीं ये मुश्किल है, मैंने तो नहीं किया था, जो भी था पार्टी स्टेटमेंट थी, और पार्टी जैसा कहेगी तो मैंने तो वैसे ही करना था, मैं तो सब कुछ PTI की क़यादत पे कर रहा था। तो इसके बाद ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब पे तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला तो काफ़ी तगड़ा हो जाता, मजबूत हो जाता ये केस। तो आज इमरान खान साहब ने ना फवाद चौधरी के तमाम बयान को उल्टा दिया, उसकी नफ़ी की है, ला ताल्लुकी का इजहार किया है, तरदीद की है, नेगेट किया, आप यूँ कह लें। उन्होंने कहा जो फवाद चौधरी कह रहे कि मैंने को हिदायत दी थी, भाई उन्हीं से पूछे मैंने कैसे हिदायत दी थी। वो तो उन्होंने कहा वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ था, तो PTI की क़यादत की तरफ से था। उन्होंने कहा नहीं, ये फवाद चौधरी साहब से पूछे, फवाद चौधरी ही से पूछें, मुझे उनकी ना ज़ुबान का पता है और ना ही मुझे उनको दी गई हिदायत का पता है कि किसी ने उनको ऐसी हिदायत दी है। यानी मुकम्मल निगेट किया। और मज़े की बात यह कि आज दीगर टीम भी थी इमरान खान साहब के वकला की, तो इस केस में ना फवाद चौधरी के भाई फवाद चौधरी के भी वकील हैं और इमरान खान साहब के भी वकील हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इलेक्शन कमीशन ने। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने खबर यह कि इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया, और उस सिलसिले में 2 अगस्त को इसी तरह ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को बुलाया है। मतलब पूरा कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ था आज इलेक्शन कमीशन। क्या बात है, ज़ातियात पे थे, और इमरान खान साहब को उसी तरह ट्रीट किया गया। मतलब इलेक्शन कमीशन खुद ही नाअहल करने जा रहा है इमरान खान साहब को, यानी उनकी ख्वाहिश ये हो रही है, जो चीज़ें चल रही हैं। मगर इमरान खान साहब भी आराम से नहीं बैठेंगे, चैलेंज करेंगे इसको। अभी शुक्र है 1-2 घर है जहाँ से चैलेंज किया जा सकता है और इंसाफ की तवक्को है, तो डेफिनेटली वो करेंगे। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा धमकी थी, जो मैंने आपको इसकी सेंसिटिविटी हसासियत भी बताई थी कि इमरान खान साहब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा है, तो वो FIA इंक्वायरी में इमरान खान साहब ने पेश हो रहा था साइफर के सिलसिले में। और आपको पता 1 रोज़ पहले शाह महमूद कैशी, असद उमर पेश हो गए, 3 रोज़ पहले आज़म खान साहब पेश हो गए। इन तमाम के बयान की रोशनी में इमरान खान साहब से सवाल करने थे। वज़ीर दाखिला कह चुके थे, वज़ीर दिफा कह चुके थे, मुशीर कह चुके थे कि आज इमरान खान साहब पेश ना हुए तो हो गए। इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें साइड पर रखी, सीधा पहुँचे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी ना कि उनको स्टे मिल जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर वहाँ से सिर्फ नोटिस जारी हुए, स्टे तो मिला नहीं है। इमरान खान साहब फ़ौरन वकला की टीम को लेकर बनी गाला गए। तो बनी गाला उनका भी 2-3 दिन है, देखें पेश होते हैं नहीं होते। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, जी हाँ, तो अभी तक तो 2:30 बजे तक तो ऐसी कोई मेरे पास इतलात नहीं है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।